करने के लिए रात में 1:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं पलार पुलिस स्टेशन, विरार पुलिस स्टेशन और नाला पुलिस स्टेशन तीनों जगह चक्कर काटा, लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। साथ में वहाँ चला गए, हमें ढकेल दिया, मेरे बच्चे के ऊपर सीना पे हाथ लगा दिया, मेरा बच्ची गिर गया, बच्ची को लेके अपने घर पे आ गया। फिर हम रात में अपने पति के ढूंढ सब गए हॉस्पिटल में। आपकी मांग क्या है? हम उनके मांगे हमारा पति के कुछ हो जाएगा तो उनके हम जेल करा देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है नालासोपारा विरार के बीच मनवेलपाड़ा क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र किस पुलिस स्टेशन की हद में आता है, इसको लेकर हम क्या खुद पुलिस डिपार्टमेंट अब तक कंफ्यूज है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ एक जो मामला है, हमारे साथ एक पीड़ित है जिनके साथ कल रात में मारपीट की घटना हुई। यह घटना संगीन घटना कही जा सकती है उस लिहाज से कि जब पाबंदियां हैं कई तरह की, उसके बावजूद धड़ल्ले से जिस तरह से यहाँ लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमानी चलाते हैं और उनको टोकने पर किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। हम यहाँ ये मनवेलपाड़ा के धोबी घाट पर हैं। यहाँ हमारे साथ जो पीड़ित है, इनका आरोप है कि इनके घर से करीब थोड़ी दूरी पर रात में काफी देर तक डीजे बजाया जा रहा था। 1 बजे के करीब तक डीजे बज रहा था और उस डीजे को लेकर इनको तकलीफ हुई। मैंने आगे ही कहा कि कई पाबंदियां होकर भी लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो डीजे भी रात में बजाया जाना अपने आप में प्रतिबंधित है। लेकिन वो लोग डीजे बजा रहे थे। जब इन्होंने उनसे जाकर कहना चाहा कि डीजे तकलीफ हो रही है, रात देर हो गई है, काफी समय हो गया है, आप डीजे बंद कर दीजिए, तो उन्होंने डीजे बंद करने की जगह इनके साथ मारपीट की। ये महिला है, इनके साथ मारपीट हुई। ये कम उम्र की बच्ची है, इनके साथ मारपीट हुई। इनके पति जो फिलहाल नालासोपारा के आइकन हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, उनके साथ मारपीट हुई। अब इस पूरे मामले में हम इनसे चर्चा करते हैं। उसके पहले अब तक ये कल रात की ये घटना है और अब तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एक अदद एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा। पहले इससे बात करते, फिर एफआईआर का क्या मामला है उसकी बात करेंगे। ये आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला जी, आपके साथ कल रात में क्या हुआ? रात में यह डीजे बजा रहे हैं। कौन कौन लोग थे? 12 जनी है, तो 12 जनी है, 3 जनी का नाम है, बाहरी लोग के नाम नहीं है। कौन कौन थे? तो वो लोग बुलाए रहे हैं रात में। कौन कौन, नाम क्या था उनका? 3 जन जो बोला आप? सनी, निकलेश, अवधेश। हाँ, क्या वो उन्होंने क्या किया? तो काला रे बाजा बंद करेके, काला चो मध्यम कर दो, चो सिलो कर दो। इतनी रात में मेरे आदमी की घबराहट हो, तो कहे बजा बंद कर दो। नहीं बजा, 2 लड़का के ले जाके गिरा के लेके चला गया। वो मारतुल्ला, वो आदमी मेरा दौड़ चला गया, वो आदमी के उठा के पत्थर उठा के मार दिया, कबार फाट। अच्छा, वो ऐसे ही थे कि कुछ मौज मस्ती कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, नशा कर रहे थे? पूरा नशा से मातल है एकदम, तनिको भर डोले लगना रहे, बाकी तब बाहरी लोग। रात के कितने बजे की घटना है? 2 बजे। हाँ। तो आपके पति को कितना मार लगा? मार पूरा पटक दिया, बेहोश हो गया पूरा, मरे तब टांग के लेके गए हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में है? कल पहले सरकारी में लेके गए, सरकारी में से जवाब दे देना, तब लेके चला गए वहाँ अच्छा। आपके साथ भी उन्होंने बदसलूकी की? आप हमारे साथ में वहाँ चला गए, हमें ढकेल दिया, मेरे बच्चे के ऊपर सीना पे हाथ लगा दिया, मेरा बच्ची गिर गया, बच्ची को लेके अपने घर पे आ गया। फिर हम रात में अपने पति के ढूंढ सब गए हॉस्पिटल में। आपकी मांग क्या है? हम उनके मांगे हमारा पति के कुछ हो जाएगा तो उनके हम जेल करा देंगे। आपको न्याय मिलना चाहिए, आपकी मांग। हाँ। बात करते हैं, ये भी पीड़ित है। आपके साथ क्या हुआ? यहाँ पे रात को डीजे बज रहा था, तो मतलब मेरे पापा को प्रॉब्लम होता है डीजे से, इसलिए फिर एक जन गए बोलने के लिए कि डीजे का स्लो मतलब वॉल्यूम चाहे स्लो कर दो या बंद कर दो। बस उतने में जितने लोग थे 12 लोग और जो उनके घर वाले थे, सब लोग उनको घसीट के बाहर गेट के बाहर लेके गए। फिर वहाँ पे मेरे पापा फिर दौड़ते हुए गए, फिर उनके पीछे हम लोग भी गए, तो उनको मार रहे थे। फिर मतलब जितने लोग मेरे पापा को पकड़े, उनका वहाँ पे पकड़ के फिर आधे रास्ता फिर घसीट के लेके गए उनको, मेरे पापा को भी पकड़ के ले गए। वहाँ पे सर पत्थर उठा के सर मेरे पापा का फोड़े, तो पूरा खून से लथपथ थे मेरे पापा। फिर हम लोग भी गए, तो मेरी मम्मी गई जब छुड़ाने के मेरे पापा को, तो मेरी मम्मी को चाटा भी लगा, फिर ढकेल भी दिए। फिर मैं भी गई छुड़ाने के लिए, तो मुझे भी ढकेल दिए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद
जब ढकेले हैं तो उसके बाद मेरे पापा बेहोश हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आई मैं, फिर बुलाई यहाँ से सबको, फिर लेके गए सब लोग मेरे पापा को सरकारी हॉस्पिटल में, आके जवाब दिए, फिर हाईकन में लेके गए हैं सोलर रोड। ये बात हुई पीड़ित की। अब पीड़ित के ही परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि इस मामले में अब तक पुलिस की भूमिका कैसी रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कनौजिया है। संतोष जी, जब आपके भाई के ऊपर इस तरह से, आपके भाई है ना, हाँ। उनके ऊपर इस तरह से मामला हुआ, उनको मारपीट हुई, तो जाहिर सी बात है आपने पुलिस में कंप्लेन किया होगा, शिकायत किया होगा, आपने किए क्या? सर मैंने बहुत कोशिश किया कंप्लेन करने के लिए। रात में 1:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं पलार पुलिस स्टेशन, विरार पुलिस स्टेशन और नाला पुलिस स्टेशन तीनों जगह चक्कर काटा, लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 3 पुलिस स्टेशन के आपने चक्कर काटे, कारण? वो लोग बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं आता है, आप वहाँ पे जाइए। वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं आता है, वहाँ पे जाइए। पिल्हार गया तो वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं आता है। तीनों लोग ने पल्ला झाड़ा। फिर उन्हें विरार पुलिस स्टेशन ने 2 हवलदार भेजा इन्वेस्टिगेशन करने, किसके हाथ में आता है। तो उन्होंने, उनका जो हवलदार आया वो बोला कि ये पिल्हार के पुलिस स्टेशन के हाथ में आता है। फिर बोले कि आप पिल्हार जाओ। मैं बोला सर आप 0 एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, मुझे सीपी मैडम से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। इतना झंझट मारी आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी में भर के लेके जाओ पिल्हार, और वहाँ पे आप सीधा सीधा एफआईआर दर्ज हो जाएगा आपको। फिर पिलार में हो गई होगी आपके एफआईआर? नहीं हुआ, बात उधर नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। उधर गया तो पिल्हार पुलिस स्टेशन बोलती है आप जहाँ पे अपने भाई को एडमिट किए वहाँ से पेपर लेके आओ, मैं यहाँ से, उसके बाद हवलदार भेजेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन दोपहर तक पुलिस नहीं आई। तो कल रात की 2 बजे की घटना है, लगभग 12 से 14 घंटे हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी तक आपका कहना है कि किसी तरह की आपको पुलिस से मदद नहीं मिली। कोई मदद, थोड़ा सा भी मदद नहीं मिला। अच्छा, आपकी मांग क्या है? हमारा मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर तीनों पुलिस स्टेशन अगर अपना पल्ला झाड़ लिया, अगर मैंने उस पर रिएक्शन दिया तो इसका जवाबदार कौन होगा? रिएक्शन मतलब? रिएक्शन, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इनका संकेत ही, ये जो अपने शब्दों में बोल रहे हैं, काफी पेचीदा है। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये सलाह नहीं देंगे कि किसी तरह का कोई हार्म आप अपने आप को करो। लेकिन बात यही आती है कि 3 पुलिस स्टेशन, जो मैंने शुरू में कहा कि ये जो क्षेत्र है आखिरकार किस पुलिस स्टेशन की हद में आता है, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। ये मामला क्या है, उसकी तहकीकात क्या होगी, वो मिस्ट्री से भी बड़ा मिस्ट्री अभी ये है कि ये पुलिस स्टेशन, ये क्षेत्र किस पुलिस स्टेशन की हद में। आप हिसाब लगाइए, जब पुलिस नहीं तय कर पा रही है कि ये क्षेत्र किसकी हद में आएगा, तब भी क्या कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मामला दर्ज किया जाए? इन्होंने भी मेंशन किया कि इन्होंने पुलिस को यहां तक कहा कि 0 एफआईआर कर दीजिए, और जहां तक हमें नॉलेज है 0 एफआईआर आप भारत देश के किसी भी कोने में बैठकर वहां से करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने उसकी भी जहमत नहीं उठाई। एक कम उम्र की नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से बर्ताव हुआ, शराब के नशे में हुआ, जो मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि प्रतिबंधित है रात के समय डीजे बजाना, उसको लेकर जो कायदेशीर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो इन सब चीजों को क्या समझा जाए? अब उम्मीद ये करते हैं कि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अब शायद पुलिस गहरी नींद में जो सोई है उससे जागेगी और अब इन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।